हेलो 7th क्लास। तो हमने पिछली बार ये 12 चैप्टर पार्ट 12 अपना अपना भाग्य ये पार्ट पढ़ा था। उसके क्वेश्चन आंसर बाकी रह गए थे, तो आज हम उस पार्ट के प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। तो देखिए लिखित में आ जाते हैं। इसमें कहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो पहला है मित्र द्वारा लेखक को बेंच पर बैठाने पर लेखक के मन पर क्या गुजर रही थी। तो इसका उत्तर है, आप लिखोगे मित्र द्वारा लेखक को बेंच पर बैठाने पर लेखक का मन उदास हो गया था। फिर पूछा है लड़के की आयु व पहनावा कैसा था। लड़के की आयु 10 बरस थी और पहनावा कैसा था। इसका आंसर है आपके पेज नंबर 67 पर। मैंने टिक लगा के आपके लगा रखा। देखते हैं हम पेज नंबर 67। देखो पेज नंबर 67 जो है उस पे मिड में आ रखा ना पैराग्राफ। उसकी फर्स्ट लाइन में नंगे पैर है, नंगे सिर, एक मेली सी कमीज लटकाए है, ये उसका पहनावा था। उसके बाद है प्रश्न 3, लड़का गांव से शहर क्यों आ गया था। तो इसका है पेज नंबर 68 पे कि लड़का गांव से शहर क्यों आ गया था। वहां काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोती रहती थी, सो भाग गया। ठीक है। उसके बाद है प्रश्न 4, लड़के ने रात में कहाँ सोना बताया। तो उसके लिए आप आ जाओ पेज नंबर 70 पे। तो आप लिखोगे लड़के ने रात में सोना बताया यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे, किसी दुकान की भट्टी में। उसके बाद है प्रश्न 5, प्रश्न 5 है जिनके लिए लेखक के मित्र ने नौकरी की खोज थी उन्होंने लड़के पर क्या कटाक्ष किया। तो उसके लिए आप आ जाओ पेज नंबर 69 पे। 69 पे देखो ये आ रखा है, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुण छिपे रहते हैं। तो ये है 5th का आंसर। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 6 आप एक बार छोड़ देना। 7 क्वेश्चन देखते हैं। लेखक और उनके मित्र की दया किस सीमा तक जाकर लौट आने जैसी लगती थी। तो आप इसमें उत्तर लिखोगे लेखक और उनके मित्र की दया उस सीमा तक जाकर लौट आने जैसी लगती है कि हृदय में जितनी दया थी पास में उतने पैसे नहीं थे, इस सीमा तक जाकर लौट आने जैसी लगती है। मतलब आप लिखोगे लेखक और उनके मित्र की दया हृदय में जितनी दया थी पास में उतने पैसे नहीं थे, इस सीमा तक जाकर लौट आने जैसी लगती थी। ठीक है। इसके बाद में हम बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। लड़का प्रेत गति से एक और बढ़ा और कोहरे में मिल गया। दूसरा है छोटे से प्रकाश व्रत में देखा लड़का कोई 10 बरस का होगा। तीसरा है मैंने देखा कुहरे की सफेद में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूरत हमारी तरफ आ रही थी। चौथा है कुएं में लोहे की बेंच पर बैठे मित्र के उठने का इरादा न मालूम होने पर लेखक ने कहा चलिए भी, तो खींच कर आ जाएगा इसमें। ठीक है। उसके बाद वापस फर्स्ट 6 क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट से ही दोनों एक जैसे ही है। लड़का प्रेत गति से एक और बढ़ा और कुहरे में मिल गया। उसके बाद गए है जो उसमें है कि वाक्यों को पूरा करना है। मतलब आपके पार्ट से कोई भी लाइन आधी दे रखी है, आप उसके आगे की लाइन आपको पूरा करना है। जैसे मैंने किया है घंटे के घंटे सरक गए, तो आपने पार्ट में से ढूंढनी है लाइन, उसके आगे लिख रखा है अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफेद होकर जम गए। आगे के जो 3-4 वाक्य हैं वो आप खुद पूरा करोगे, क्योंकि आपको पता भी तो होना चाहिए आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा कि नहीं, इसलिए मैंने जोड़ा है। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर कंप्लीट किया है। बाकी के जो 3 वाक्य है वो आप खुद कंप्लीट करोगे। ठीक है। तो आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। गए सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। तो ताल के किनारे किनारे हम चल रहे थे, बाप भूखा रहता था और मारता था, माँ
भूखी आ जाएगा यहाँ पे, भूखी रहती थी और रोती थी। इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था, अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10-10 के नोट हैं। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं। और 5वां है, वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर टटोला। उसके बाद शब्द ज्ञान में क है, उसका क्या करना है, इन शब्दों का विशेषण बताना है। गरीबी का गरीब, नादानी का नादान, भूख का भूखा, झूठ का झूठा, दुख का दुखी, प्यास का प्यासा, सच का सच्चाई, सुख का सुखी, ठंडा का ठंड। फिर है पुल्लिंग बताने हैं शब्दों के। कोहरा पुल्लिंग, पहाड़ पुल्लिंग, पहाड़ी स्त्रीलिंग, सफेदी स्त्रीलिंग, बादल पुल्लिंग, वर्ष पुल्लिंग, दुनिया स्त्रीलिंग, नौकरी स्त्रीलिंग और मूर्त स्त्रीलिंग। उसके बाद भाषा ज्ञान में पर्यायवाची लिखने हैं इनके दो। बादल के 2 हैं, मेघ और वारिद, मित्र का सखा और दोस्त, आंख का नेत्र और चक्षु, और नदी का सरिता और तटिनी। उसके बाद है मौखिक वाला है, पहला तो उच्चारण करो, और ख है सोचो और बताओ। तो इसमें देखो, नैनीताल में संध्या समय लेखक मित्र के साथ क्या कर रहा था, तो इसका जाएगा घूम रहा था। संध्या ढलते ढलते ताल के किनारे का वातावरण कैसा हो गया था, तो पेज नंबर 66 पे आपके इसका आंसर आ रखा है स्टार्टिंग में। ये देखो, जहां से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, सेकंड लाइन में, रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोटो घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंगकर कभी वे नीले दिखते, कभी सफेद, और फिर जरा सी देर में अरुण पड़ जाते। तो ये 2 का आंसर है। फिर है रात के कोहरे में लेखक मित्र के साथ बेंच पर क्यों बैठ गया था, वहां के वातावरण का लुत्फ उठाने के लिए। क्या लेखक के मित्र ने लड़के का नाम पूछा था, यदि हाँ तो उसका क्या नाम था, उसने नाम नहीं पूछा था लेखक ने। 5वां है, क्या लड़का वास्तव में ठंड से मर गया था अथवा उसके मरने का अनुमान पर था, लड़का वास्तव में मर गया था। तो ये आपका पाठ हो गया। अब बात यह है कि आपको नोटबुक में क्या क्या करना है। तो नोटबुक में आपको लिखित के ये 6 प्रश्न जो हैं वो करने हैं, और फिर सोचो और बताओ, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। मतलब लिखित का क और सोचो और बताओ, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। बाकी में आपको क्या रखना है, बुक फिल रखना है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 12 पाठ 12 हिंदी में आज कंप्लीट हो गया। तो आपको सुंदर सुंदर राइटिंग में वर्क करते हुए इसको लर्न भी करना है।